प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे हंस का अर्थ क्या होता है। हंस और सोहम दो शब्दों का अर्थ बताएंगे, ध्यान देकर के सुनिए। हंस का अर्थ होता है सूर्य अर्थात तत्व, मुख्य सार, और सोहम का अर्थ होता है चंद्रमा। इसमें संशय नहीं है, जब हंस सोहम इस विपरीत रूप में हो जाता है, ध्यान देकर के सुनिए, इसमें संशय नहीं है, जब हंस सोहम इस विपरीत रूप में हो जाता है तब साधक मोक्ष का भागी बन जाता है। यदि साधक हंस मनोरूप से को स्वाधिष्ठान स्थित विष्णु के पद में ध्यान कर श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो आप सोच लीजिए कि मोक्ष का गामी बन जाता है। इसमें संशय नहीं है। यानी जब साधक सोहम इस शक्ति कूट को ओंकार से संपुट कर ओंकार सोहम का जप करता है तो वह महाज्ञानी और कल्पवृक्ष हो जाता है। जो इस हंस मंत्र से जप होम आदि कार्य करता है, तब उस हंस मंत्र की कृपा से वह चंद्र एवं सूर्य बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हंस कहते हैं सूर्य को और सोहम कहते हैं चंद्रमा को। जब इनको ओंकार से जोड़ दिया जाता है तो वो मोक्ष का गामी हो जाता है। मैं इस हंस मंत्र का अपने देह के मध्य में जप करता रहूं। इस हंस मंत्र की जप संख्या 21,600 है। यानी आप ये समझ लो, मैं इस हंस मंत्र का अपने देह के मध्य में जप करता हूँ, यानी मैं देह में देखता हूँ उसको। तो ये हंस मंत्र की जप संख्या 21,600 है। चंद्र बिंदु से संयुक्त पुरुष रूप में हकार हम तथा स्त्री रूप सकार का जप कर साधक अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। आप ध्यान देकर के सुन लीजिए कि इस मंत्र की जो संख्या है वो 21,600 है मात्र। चंद्र बिंदु से संयुक्त पुरुष रूप से हकार हम स्त्री रूप का जप कर साधक अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। जो मनुष्य आदि में प्रणव लगाकर उसके अंत में इस महामंत्र का जप करता है, वह इस वायवी कृपा उस पर वायवी कृपा हो जाती है, वायु की सिद्धि हो जाती है। अब मैं इस वृद्धहंस मंत्र को कहता हूँ, जिसके जप से पुरुष सिद्ध हो जाता है, वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है, उसे निश्चय रूप से यानी वाक्य सिद्धि हो जाती है। तो ये ध्यान दे करके सुनिए, पहले प्रणव ओम का उच्चारण करें, इसके बाद हंस इस मंत्र को लिखें, उसके बाद फिर प्रणव, तदंतर पर पद, इसके बाद तर्पण यामी, उसके अंत में प्रणव ओम से संयुक्त पद फट पद लिखें। यह वृद्धहंस मंत्र वीर भाव वालों को अभुदय के लिए है। वृद्ध मंत्र का स्वरूप यानी ओम हंस ओम पर तर्प यामी ओम फट, ये मंत्र है। साधक इस वृद्ध मंत्र की कृपा से षट चक्र का भेदन करने वाला हो जाता है। अगर किसी को कुंडली जागृत करनी है और 6 चक्रों को आपको जागृत करना है, कुंडली जागृत करनी है, तो भाई और बहनों, ये मैं मंत्र बता रहा हूँ आपके लिए, ये दुर्लभ मंत्र है। ओम हंस ओम पर तर्प यामी ओम फट, ये मंत्र है, यानी कुंडली जागृत करने का सबसे सटीक और सरल मंत्र है। साधक इस वृद्ध मंत्र की कृपा से 6 चक्र का भेदन करने वाला हो जाता है। 6 चक्रों की सभी देवता चराचर प्रशंसा करते हैं। योग सिद्धि में
विघात करने वाले के लिए योगी के शरीर में विभिन्न घूमते रहते हैं। यदि साधक वायु सिद्धि के लिए हंस तथा परमहंस मंत्र का जप करे तो वे सभी इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे राक्षस से मनुष्य। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप अगर अपने में देखना चाहते हैं और कुंडली जागरण करना चाहते हैं और कुछ अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं कवच के रूप में, तो ये मंत्र आप रट लीजिए। ओम हंस ओम पर तर्पयामी ओम फट, ये मंत्र है। इसको अगर आप दिन और रात जपते हैं तो आप समझ लिए कि हवाई जहाज से आप यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही शीघ्र सिद्धि को प्राप्त देने वाला, कार्यों को करने वाला अद्भुत मंत्र है ये। तो इसी के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम स्वीकार करें।